हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में। मार्केट फिर से नीचे की तरफ आया है, क्या इसके रीजंस है, क्या एक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड था, समझने की कोशिश करेंगे। वजीरेक्स को लेके दो बड़े अपडेट, एक और इंडियन एक्सचेंज क्या वजीरेक्स के बाद बंद होने वाला है, इस बारे में मार्केट में चीज़ें चल रही हैं तो समझने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा टेलीग्राम को लेके क्या करंट अपडेट है मार्केट में, वो जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट क्या है 5.7% डाउन। वॉल्यूम की बात करेंगे 33.6% अप है। इनफ्लो का कोई डेटा रात 12 बजे से अब तक नहीं है। कल के दिन में एक इनफ्लो का डेटा देखने को मिला था 1757 BTC का। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स फियर में है 30 में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, सेल की तरफ है, हीट मैप बिल्कुल लाल। BTC 5.84% डाउन। इथीरियम 7.81% यहां पे डाउन चल रहा है। क्या हुआ, एक कैंडल पूरा मोमेंटम उसने यहां पे खत्म कर दिया। तो जब हम लोग इस लेवल पे भी थे तब भी मैंने आपको एक चीज बोली थी और कई दिनों से आपको यही चीज बोल रहा हूं कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। एक बस ये कैंडल जरूर बनी थी जब बात आई थी FOMC की रेट कट को लेकर, और उसके अलावा मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, जिस वजह से हम फिर से उसी जगह पे आ गए जिस जगह पे हम लोग कुछ दिन पहले चल रहे थे। स्पेसिफिकली अगर आप मेरे को पूछेंगे स्पेसिफिक रीजन क्या है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा डाउन हुआ है बिटकॉइन। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो सिर्फ 4 घंटे की कैंडल में अगर आप देखोगे तो नियर अबाउट 6.5% बिटकॉइन जो है यहाँ पे डाउन हुआ। और इसको भी अगर मैं ब्रेक इवन करूँ 1 आवर में तो खाली 2 घंटे में ही जो है मेजर यहाँ पे डाउनफॉल निकल के आया। तो देखो रीजंस अगर आप बोलोगे ना इस करंट क्रैश के, तो स्पेसिफिक कोई न्यूज़ नहीं है। एक ही चीज़ समझ में आ रही है, वो है यहाँ पे लिक्विडेशन। लॉन्ग का पूरा मार्केट बना हुआ था जबकि वॉल्यूम है ही नहीं मार्केट में, सारे के सारे लोग लॉन्ग को खोले हुए थे, तो उसी चीज़ को लिक्विडेट एक्सचेंजेस ने कराए यहाँ पे। ओवरऑल अगर आप 24 घंटे में बात करते हो तो 321 मिलियन का लिक्विडेशन हुआ है, जिसमें 87,572 ट्रेडर जो है टोटल यहाँ पे लिक्विडेट हुए हैं। तो वो स्पेसिफिक रीजन है फिलहाल यहाँ पे मार्केट का क्रैश का जो हुआ है। वॉल्यूम ना होने के बाद भी अगर सारे के सारे लोग लॉन्ग खोले बैठेंगे तो इसी तरीके चीज़ें जो है हमें कई बार देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप ETF की बात करते हैं तो वहाँ से भी बढ़िया सेलिंग हुई है। इनफैक्ट सबने सेल करा है यहाँ पे, ब्लैक रॉक ने, और फिडेलिटी की तरफ से कोई बाइंग भी नहीं हुई है। नेट अगर आप देखें तो बहुत दिनों बाद इतना बड़ा नेगेटिव देखने को मिला 127 मिलियन का। इथीरियम ETF का हाल वही है, कोई खरीद नहीं रहा है यहाँ पे फिलहाल अभी। नेट अगर हम लोग देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगातार 9 डे गया जब नेट नेगेटिव है। ब्लैक रॉक का 5वां दिन है जब ब्लैक रॉक ने यहाँ पे कोई भी बाइंग नहीं करी है। मार्केट का रीजन मैंने एक बोला आपको यहाँ पे, वो है लिक्विडेशन को। और दूसरा जो अपडेट है यहाँ पे वो एक और चीज भी है कि इथीरियम का कुछ न्यूज है जिसके अकॉर्डिंग ये था कि इथीरियम के प्राइस को एक्चुअल में नीचे लेके जाना था, जिसका ओवरऑल इंपैक्ट जो है क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे मार्केट पे हमें देखने को मिला। इथीरियम नीचे हुआ तो उसकी वजह से बिटकॉइन को भी तो जो यहाँ था नीचे की तरफ यहाँ पे लेके आया। लेकिन अगर आप ये जो रीजंस है करंट आ रहे हैं सारे के सारे रीजन टेम्परेरी हैं। थोड़ा बहुत भी वॉल्यूम अगर मार्केट में आपको देखने को मिलेगा, बिटकॉइन की जो रिकवरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फ्यूचर ट्रेड से मैं आउट हूँ कंप्लीटली यहाँ पे। मैं ना कोई लॉन्ग ओपन कर रहा हूँ ना कोई शॉर्ट ओपन कर रहा हूँ। जब तक थोड़ा मार्केट में वॉल्यूम देखने को नहीं मिलेगा तब तक मैं कोई भी मूव यहाँ पे मार्केट पे नहीं ले रहा हूँ। स्पॉट पे अगर आप हैं, बिटकॉइन को इस प्राइस पे बाय करा है, बहुत अच्छी बात है, और बाय नहीं करा है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं पार्ट्स के अंदर अगर अपनी बाइंग यहाँ पे करना चाहें तो। अब आ जाते हैं न्यूज़ अपडेट्स में, सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वजीरेक्स को लेके। दो बड़े अपडेट हैं यहाँ पे। पहला है, टेलीग्राम पे मैंने इसको शेयर भी किया था, एक यूज़र ने निश्चल को ये बोला, निश्चल ना अभी सुपर एक्टिव है वजीरेक्स में, आप कुछ भी ट्वीट करो उसका रिप्लाई आपको करेंगे। तो एक यूज़र ने यहाँ पे ये बोला कि भैया वजीरेक्स जो है आपका, उसकी कुछ परसेंटेज सेल आउट कर दो और उसके बदले यूज़र को पे बैक कर दो यहाँ पे। तो निश्चल ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे बोली है। उन्होंने बोला है कि मैं करना भी चाहूं तो ये कर नहीं सकता, क्योंकि 2019 में प्लेटफॉर्म जो था वो सोल्ड कर दिया गया था और अब मेरे पास कोई भी कंट्रोल यहां पे नहीं है। जितना मेरे कंट्रोल में है, मेरे पावर में है, उतना मैं यहां पे कोशिश कर रहा हूं यहां पे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है फिर वजीरेक्स है किसके पास? अभी तक बात ये होती थी वजीरेक्स का ओनर कौन है, वजीरेक्स का CEO कौन है। निश्चल सामने आए, पर निश्चल ने एक और यहां पे कर दिया कि 2019 में प्लेटफॉर्म तो सोल्ड आउट कर दिया था। प्लेटफॉर्म किसको सोल्ड आउट किया था? वो तो बाइनेंस को किया था। शुरू से यही चीजों के बारे में पता। तो अगर आपको याद होगा 2022 की बात है, जहां तक मुझे आता है 22-23 की बात है, जब एक बार CZ और निश्चल के बीच में ट्विटर पे बहस चल रही थी कि वजीरेक्स किसका है, जो
सीजेड है वो बोलते हैं भाई हमें क्या पता किसका है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। निश्चल बोलते हैं नहीं ये तो आपने लिया था, तो बड़ा उस टाइम भी चीजें हुई थी। तो उसी चीज को निश्चल ने फिर से यहाँ पे बोला है 2019 में हमने तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म को सेल आउट कर दिया था। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बाइनेंस ने रिसेंटली एफआईयू में रजिस्टर करा है, तो अगर एफआईयू यहाँ पे चाहे ना तो कुछ कर सकता है, क्योंकि जो हैक हुआ है ना $200-250 मिलियन बाइनेंस जैसे एक्सचेंज के लिए कोई बड़ा नंबर नहीं है। ये मैंने शुरू में भी आपको, जब इनिशियली हैक हुआ था तब भी मेरा यही बोलना था, कोई भी बड़ा एक्सचेंज आके ओवरटेक कर लेगा वजीरेक्स को यहाँ पे। लेकिन अब ये अलग अलग कहानी आ रही है, बोलते हैं भाई वजीरेक्स पे तो हमारा कंट्रोल ही नहीं है। कंट्रोल किसका है? बाइनेंस का। तो अगर एफआईयू यहाँ पे ये कोशिश करे बाइनेंस को बोलने की भाई अब तो तुम एफआईयू इंडिया में रजिस्टर्ड हो तो तुम्हें यहाँ पे भी कुछ करना पड़ेगा, तो अगर ये बोले, मुझे नहीं लगता बाइनेंस बोलेगा चलो भाई मैं आता हूँ, एक झटके में सारी जो है प्रॉब्लम यहाँ पे रिजॉल्व हो सकती है अगर बाइनेंस चाहे यहाँ पे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आ रही हैं। दूसरी बड़ी एक और चीज निकल के आई है, वो आई है कॉइन स्विच की यहाँ पे। तो कहानी जो है वो पूरी ये है कि जो कॉइन स्विच प्लेटफॉर्म है, इंडियन प्लेटफॉर्म, वो क्या करता था 85% जो यूजर्स की होल्डिंग थी उसको अपने नॉन कस्टोडियन वॉलेट्स के अंदर रखता था, और 15% की होल्डिंग जो है वो 4 अलग अलग एक्सचेंजेस में रखता था, जिसमें से कॉइन स्विच एक्स है, एक वजीर एक्स है, एक यहाँ पे कॉइन डीसी एक्स है, एक यहाँ पे बाइनेंस है। अब एक और चीज समझ में आई यहाँ पे कि कॉइन स्विच का भी हिस्सा जो क्रिप्टो है वो भी वजीर एक्स के अंदर पड़े हुए थे। वो नंबर बहुत छोटा होगा मेरे हिसाब से, 2 से 2-3-4% का नंबर होगा, इससे ज्यादा नहीं होगी। 15% तो टोटल वो रखते थे, पूरा तो वजीर एक्स में रखेंगे नहीं। तो 2 से 4% जो है कॉइन स्विच का भी हिस्सा वजीर एक्स में रखा हुआ है यहाँ पे, तो जो हैक हुआ है। एक और चीज है यहाँ पे कि बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी थे, बड़ी फैमिलीज भी थी जिनकी भी क्रिप्टो होल्डिंग वजीर एक्स के ऊपर रखी हुई है, तो वो सब पे इंपैक्ट आया है यहाँ पे, तो वो भी एक्शन लेंगे वजीर एक्स के अगेंस्ट में यहाँ पे। तो चीजें जो है वजीर एक्स के लिए इंटरेस्टिंग होने वाली। और यहाँ से एक चीज समझ में आती है कि जब भी कोई बड़ा प्लेटफॉर्म बंद होता है तो सब पे इंपैक्ट पड़ता है उसका। खैर वजीर एक्स इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था कि इंटरनेशनल एक्सचेंजेस से पड़े, पर हमने एफटीएक्स के केस में यही देखा था कि जब एफटीएक्स बंद हुआ, वो बोला हम लूना की वजह से बंद हुए, कुछ और चीजें हुई वहां पे, पर जब एफटीएक्स बंद हुआ तो बाकी भी प्लेटफॉर्म्स पे उसका इंपैक्ट पड़ा। कई प्रोजेक्ट्स उस टाइम पे यहाँ पे बंद हुए थे, तो यहाँ भी सिचुएशन जो है थोड़ी सी खराब है। पर वजीर एक्स इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है तो हमें देखने को मिले, तो हो सकता है अगले कुछ दिनों में कॉइन स्विच की तरफ से भी आपको अपडेट आता हुआ देखने को मिले। कॉइन स्विच बंद नहीं होगा, 2 से 3% क्या फर्क नहीं पड़ता। अगर 2 से 3% हिस्सा वजीर एक्स का भी हैक हुआ होता तो वो भी यहाँ पे रिजॉल्व हो जाता। तो कॉइन स्विच पे भी आया, पर मेरा नहीं मानना कि कॉइन स्विच पे कोई इसका इंपैक्ट यहाँ पे पड़ेगा। तो वजीर एक्स में हो क्या रहा है यार, थोड़े थोड़े टाइम बाद नई नई चीजें यहाँ पे निकल के आ रही है। अब अगली नई चीज क्या है ये पता नहीं। कई यूजर्स क्या क्वेश्चन कर रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं अभी भी कि ये जो विड्रॉल आया आईएनआर का ये क्या है। देखो ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई है, कई लोग बोल रहे हैं कि अगर हम लोग हमारे एसेट्स को सेल नहीं कर पा रहे हैं, उसको विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने एसेट्स को तब तक सेल नहीं कर पाएंगे जब तक वजीर एक्स ट्रेडिंग को इनेबल नहीं करेगा। वजीर एक्स ने अभी इनेबल ये करा है फेज 1 में, अगर आपके अकाउंट में, आपके वॉलेट में आईएनआर रुपीस पड़ा है तो आप उसको विड्रॉल कर सकते हो, खाली वो भी पूरा नहीं, 66% कर सकते हो। 66 से हाफ जो है यहाँ पे 33% अभी आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जब तक ट्रेडिंग इनेबल नहीं होगी तब तक आप उसको सेल आउट यहाँ पे नहीं कर सकते, और जब सेल आउट करोगे तभी आप यहाँ पे विड्रॉल करोगे। तो अगर आईएनआर की फॉर्म में फंड है उसको आप यहाँ पे निकाल सकते हो, बाकी आप यहाँ पे नहीं निकाल सकते। तो आई होप वजीर एक्स की सारी चीज़ें करंटली क्या चल रही है वो आपको जो है यहाँ पे समझ में आई होगी। अब अगली चीज़ आ जाते हैं यहाँ पे टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम को लेके अलग कहानी चल रही है इंडिया में बैन होने की। तो एक मैंने आपको कल भी बताया था, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, इवन टेलीग्राम पे भी मैंने एक और चैनल का लिंक डाल दिया था। हमने व्हाट्सएप पे एक नया चैनल यहाँ पे बना लिया हुआ है कि अगर कल को कुछ हो गया टेलीग्राम पे तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा लिंक। व्हाट्सएप का चैनल है, अगर कुछ भी टेलीग्राम को हुआ आने वाले टाइम में तो वहाँ क्विक अपडेट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए वो चैनल एक्टिव नहीं हुआ, पर आने वाले जल्दी हो जाएगा, तो जल्दी से उस चैनल को यहाँ पे ज्वाइन कर लो। अब टेलीग्राम को लेके ना कुछ 2-3 अपडेट्स आए हैं बड़े बड़े। एक तो ये हो रहा है कि जो ये एग्जाम्स पेपर लीक हो रहे हैं ना इंडिया में, उसमें भी कहीं ना कहीं टेलीग्राम इन्वॉल्व है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आई है कि जो क्रिप्टो को लेके और MLM एक्टिविटीज जो है वो भी टेलीग्राम के ऊपर होती हैं, लोगों को कॉल्स दी जाती हैं, उन सब को भी गवर्नमेंट यहाँ पे ध्यान दे रही है, और उन सब चीज़ों को मिला के टेलीग्राम को इंडिया में बैन करने के बारे में बात हो रही है। देखो हर चीज़ के एडवांटेज हैं, हर चीज़ के यहाँ पे डिसएडवांटेज है। तो मेरा मानना है कि अगर चीज़ों को हम लोग सही तरीके से करेंगे तो भाई एडवांटेज हैं, चीज़ों पे हर चीज़ पे नेगेटिव जाओगे तो यहाँ पे हर चीज़ के डिसएडवांटेज हैं। तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, पर टेलीग्राम को अगर कुछ होता है यहाँ पे
इमीडिएटली टॉन कॉइन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पर थोड़े टाइम के लिए जो चीज़ें चल रही हैं, इनिशियली लगा था कि इतने सीरियस नहीं होंगी, पर अब जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सीरियस होती जा रही हैं, तो टॉन कॉइन पे थोड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है। अभी मैं टॉन कॉइन को दोबारा बाय नहीं कर रहा हूँ, पर अगर और ज़्यादा क्रैश होता है, $2-3 के प्राइस रेंज पे आता है, तो ज़रूर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे उस टाइम पे कि अगर उसको बाय बैक दोबारा यहाँ पे करना है कॉल को एवरेज आउट करने के लिए, या फिर अभी के लिए नहीं करना है यहाँ पे। तो ओवरऑल ये सिचुएशन है करंटली गाइस जो चल रही है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। कुछ और अपडेट रहा जब तक टेलीग्राम चल रहा है, टेलीग्राम के ऊपर ही हम लोग डिस्कस करेंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।